हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एसाइलेशन रिएक्शन। ये एसाइलेशन रिएक्शन कहीं ना कहीं आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी न किसी रिएक्शन के एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये एसाइलेशन रिएक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग खुद बताइएगा कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, कभी आपके सामने एसाइलेशन रिएक्शन मिले, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, कहीं भी मिल सकता है ये। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी एसाइलेशन रिएक्शन आपके सामने आए तो एसाइलेशन के बारे में आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी कहीं एसाइलेशन आएगा तो आपको करना क्या है, एडिशन। क्या करना है बोलो, एडिशन ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप का आपको क्या कर देना, एडिशन कर देना है। अब इसको एडिशन करते समय क्या क्या ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट बताते हैं कि जब भी आपके सामने एसाइलेशन आएगा तो आपको दो चीज पे फोकस करना है। एक होता है एसिटाइलेशन, ध्यान रखिएगा। एक क्या होता है बोलो, एसी टाइलेशन होता है, और दूसरा हमारे सामने आता है क्या, बेंजॉयलेशन। क्या नाम होता है बोलो, बेंजॉयलेशन। इन दोनों पे आपको फोकस करना है। अब ये एसिटाइलेशन क्या होता है, बेंजॉयलेशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब आपके सामने लिखा हो एसिटाइलेशन तो इसका मतलब यहां पे एडिशन हो रहा है। एडिशन ऑफ, यहां पे क्या हो रहा है बोलो, एडिशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इस ग्रुप का एडिशन होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा। लेकिन जहां पे आपका बेंजोइलेशन लिखा हो तो यहां पे जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ यहां पे होगा हमारे पास बेंजीन रिंग, और ये होगा हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, इसका एडिशन होगा। या यहां इसको लिख सकते हो आप क्या, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, और ऐसा लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देखिए, इसको हम बोल देते हैं एसी। क्या बोल देते हैं हम बोलो, एसी। तो हम बोल सकते हैं इसको, देखिए यहां पे आपके पास मिलेगा मिथाइल ग्रुप। क्या मिलेगा बोलो, मिथाइल ग्रुप। सीओ के बगल में यहां पे क्या मिलेगा बोलो, यहां मिलेगा आपके पास फिनाइल ग्रुप। कुछ बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंट है जो पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, इसको बोलते हैं, इज्जत के साथ बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं बोलो, एसी भी बोलते हैं। इस ग्रुप को हम, पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं बोलो, एसी भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसिटाइलेशन में किसको ऐड करना है, बेंजोइलेशन में किसको ऐड करना है। अब अगला पॉइंट, तो चलिए अब इनके रिएजेंट के बारे में बात कर लें। तो हमारे रिएजेंट जो होते हैं, तो हमने दो केस पढ़ा था, एक एसिटाइलेशन का पढ़ा था, दूसरा किसका पढ़ा था बोलो, बेंजोइलेशन का पढ़ा था। तो हम इन दोनों में देखते हैं कि हमारे पास रिएजेंट क्या होगा। तो अगर हम एसिटाइलेशन के बारे में बात करें तो इसका रिएजेंट जो होता है CH3C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 होता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बोलो, इसको लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास लगा है किससे बोलो, ये हमारे पास लगा सा है ओ से। तो ऐसा हम ट्वाइस लगा सकते हैं। या इसको और शॉर्टकट में लिखना चाहो तो इसको एसी बोल सकते हो, AC2O बोल सकते हो। क्या आपको ये चीज समझ में आया? बताओ इसका नाम क्या होता था, नाम बताओ क्या होता है इसका। इसका नाम होता है एसिटिक, शायद आपको याद होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड इसका नाम होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड आपको देखने को मिलेगा। इसके केस में क्या मिलेगा बोलो, बेंजोइलेशन में क्या मिलेगा बोलो, यहां पे आपको मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, और ये क्या मिलेगा बोलो, यहां पे आपको मिलेगा क्या, C6H5। बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताइए क्या होगा, जल्दी से नाम बताओ, नाम। अरे इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक। क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, बेंजोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, ये हमने रिएजेंट का नाम लिखा, आपके सामने किसका नाम लिखा बोलो, रिएजेंट का। तो हमने क्या किया, दोनों के केस का रिएजेंट देख लिया। अब एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा रिएजेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला रिएजेंट आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O Cl, या इसको बोल सकते हैं क्या, ACCl। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम बताओ नाम। इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल। क्या नाम हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड, CHLORID। क्या सेम ऐसा यहां पे भी हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स यहां पे हो सकता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, C6H5 मतलब हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या लग जाएगा बोलो, यहां पे क्या लग जाएगा, Cl। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से नाम बता दो। इसका नाम बताना है, इसका क्या नाम हो जाएगा बोलो, इसका नाम हो जाएगा बेंजॉइल। क्या नाम हो जाएगा, बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजॉइल क्लोराइड, CHLORID, बेंजॉइल क्लोराइड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का रिएजेंट समझ में आ गया होगा। ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा वाला हो गया। देखो
एडिशन किसका करोगे बोलो, यहां से किसका एडिशन करोगे, आपको इसका एडिशन करना है, यहां से किसका एडिशन करना है, इसका एडिशन करना है, यहां से किसको एडिशन करना है, इसका एडिशन, यहां से किसका करना है, इसका एडिशन करना है। दैट्स इट। अब ये अगला पॉइंट आता है कि हम इसका एडिशन करें कहां। तो इतना देर से आप रिएजेंट बताए जा रहे हो, इसका एडिशन हमको करना कहां है, इस हमको एसी का कहां पे एडिशन करना है, या हमको इस हमारे पास जो ये ग्रुप लगा हुआ है इसका एडिशन हमको कहां पे करना है, ये भी तो बताओ जरा सर। अब आते हैं हम आपको बताने कि इसका एडिशन कहां पे करना है, कुछ बातें बताऊंगा, उसको ध्यान देते हुए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा, मैं 5 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, इन 5 पॉइंट को आपको याद कर लेना है। पहला पॉइंट, याद नहीं करोगे तो भी ये याद हो ही जाएंगे। पहला पॉइंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए, क्या मिल जाए बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सल्फर से लगा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन, मतलब क्या बोल सकते हैं, सोनेक्स। सोनेक्स से लगा हुआ क्या हाइड्रोजन जो होता है, ये कैसा कहलाता है बोलो, एसिडिक कहलाता है। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। जब भी आपको कहीं पे सोनेक्स से लगा हुआ हाइड्रोजन मिले तो कैसा कहलाएगा बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं पे लिखा हो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, क्या लगा हो, सी एच। एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, कहीं भी ऐसा हाइड्रोजन मिले तो यह हाइड्रोजन भी कैसा कहलाता है बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन आपका कहलाता है। और से कहां एसिडिक होता है, और ध्यान दीजिएगा, आपने नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म का, CCl और Cl और यहां पे लगा होता है H, तो ये H भी क्या है बोलो, ये H भी आपका क्या है बोलो, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या आपको एसिडिक हाइड्रोजन क्लियर हो गया, सोनेक्स से लगा हुआ हाइड्रोजन, हमारे पास कहीं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे लगा हुआ हाइड्रोजन, और हमारे पास क्लोरोफॉर्म एग्जांपल लिया उससे लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा होता है बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो जब भी आज के बाद आपको ये एसिडिक हाइड्रोजन दिखे और उसके बगल में आपको रिएजेंट दिख जाए, कौन सा रिएजेंट, जो आपके सामने लिखा हुआ था एनहाइड्राइड, आप सीधे इसके H को हटाना, वहां पे उसका हमारे पास एसाइलेशन करा देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, डिपेंड करता है, देखना क्या आपके पास पीएच COO और CO पीएच है, या हमारे पास एसी वाला एसिटिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड, ऐसा कुछ रिएजेंट है, उसके बेसिस पे आपको लगा देना है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, बहुत फोकस होके करिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर अगर कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए जहां पे एक से ज्यादा सेम ग्रुप हो, मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, एक से ज्यादा सेम ग्रुप हो जो कि एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, तो उनके एसिडिक हाइड्रोजन को सबको क्या कर दो, हटा दो, और हटा के क्या कर दो, उसका एसाइलेशन करा दो। तो लिख लो इस पॉइंट को, इफ मोर देन क्या चीज, इफ मोर देन वन सेम ग्रुप आर प्रेजेंट, सेम ग्रुप्स, अगर एक से ज्यादा सेम ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं बोलो, कंटेनिंग कैसा, कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, क्या रखते हैं बोलो, ये एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, तो क्या करना है बोलो, अगला काम क्या करना है, रिमूव ऑल एसिडिक हाइड्रोजन, रिमूव ऑल एसिडिक हाइड्रोजन, और सबको हटा के क्या कर दो, उसका क्या करा दो ना बोलो, उसका क्या करा देना, एसाइलेशन करा देना, उसका क्या करा देना, एसाइलेशन करा देना। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि इसका सबको क्या करा देना बोलो, सबका क्या करा देना है, एसाइलेशन आपको करा देना है। ये 2 पॉइंट हो गए। जैसे आपके सामने भी मैं एग्जांपल लेने वाला हूं कि आपको वहां पे सेम टाइप के ग्रुप मिलेंगे और मोर देन वन एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, तो सारे H को हटा के उसका एसाइलेशन करा देना। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, तीसरे पॉइंट को देखिएगा। इफ अगर हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप हो, इफ 2 डिफरेंट ग्रुप, और ये क्या करते हैं बोलो, ये एसिडिक हाइड्रोजन अपने पास रखते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, तो करना क्या है, अब यहां पे फोकस करना आपको। अब क्या करना है, यू हैव टू रिमूव, किसको रिमूव करना है, कहां पे एसाइलेशन करना है, एसाइलेशन कहां पे कराओगे बोलो, इन दैट केस आपको जो एसाइलेशन कराना है एट मोर बेसिक ग्रुप, जो ज्यादा बेसिक हो उसके ऊपर क्या करा देना, एसाइलेशन करा देना। ये पॉइंट समझ में आया। क्या करना, अगर एक से ज्यादा डिफरेंट ग्रुप मिल जाए, उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो किस पे कराओगे बोलो, जो ज्यादा बेसिक होगा उस पे आप लोग क्या कराओगे, एसाइलेशन कराओगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर आपके सामने आ जाता है कौन सा, फोर्थ वाला।
पॉइंट नंबर आपके सामने फोर्थ आता है कि अगर आपके सामने COOH आ जाए, C डबल बॉन्ड OOH आ जाए, या आपके पास आ जाए अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2, तो आपको देखते ही क्या लगेगा, अरे सर आपने क्या बोला था, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये तो है ना, और यहां पे भी है, तो चलिए इसका हम क्या करा देते हैं, एसाइलेशन। ध्यान देना, ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं हमारे पास, ये हमारे पास रेजोनेंस में यहाँ पे लोन पे बिजी है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है और यहाँ पे इसका एसाइलेशन नहीं होता है। तो इन दोनों का ध्यान देना है, इनका आपको एसाइलेशन नहीं कराना है, नो एसाइलेशन, इनका एसाइलेशन आप बिल्कुल गलती से भी नहीं कराओगे, ये चीज आप लोग ध्यान देना। पांचवा पॉइंट, अगर अगर आपके पास बेंजीन रिंग आ जाए, क्या आ जाए बोलो, बेंजीन रिंग आ जाए, बोलो चलो सर, बोला गया चलो सर इसका एसाइलेशन आप कराओ, तो आप क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जल्दी से मुझे जवाब दो, क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है, तो इसका आप लोग एसाइलेशन कराओगे कि नहीं कराओगे, आप लोग सिंपल कंडीशन में इसका एसाइलेशन नहीं कराओगे, मना कर दोगे। लेकिन 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 अगर यही रिएजेंट आपके सामने हो और उसके सामने लिख दिया जाए क्या, नीचे लिख दिया जाए लुईस एसिड, क्या लिख दिया जाए बोलो, लुईस एसिड, तो बेंजीन रिंग के ऊपर भी एसाइलेशन आपको क्या कर देना है बोलो, करा देना है, एसाइलेशन आपको करा देना है। तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल को लेके इसको सॉल्व करके और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आपके सामने पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल RNH2 और सामने हमने डाल दिया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, या इसके सामने लिखा मिल सकता है क्या, AC2O। बताओ एसाइलेशन होगा कि नहीं होगा, पहला ही क्वेश्चन। देखिए क्या आएगा, जवाब क्या आएगा बोलो, 6 मारने की कोशिश करिएगा। देखो कहीं 6 के बदले आउट तो नहीं हो रहे, ध्यान रखिएगा। आपने क्या सोचा कि देखो इसके पास तो दो दो एसिडिक हाइड्रोजन, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, 6 मार दो, लेकिन ध्यान देना, देखिएगा जैसे ही आप यहां से एक H को हटाओगे तो ये कैसा दिखेगा, RNH, और यहां पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये लग जाएगा CH3, यही लगेगा ना, इसी ग्रुप को जाके जोड़ना है, ले जाके जोड़ना है। तो जैसे ये बनाओगे, आप ध्यान देना, क्या हमने बनाया था, क्या हमने बताया था आपको कि ये अमाइड का एसाइलेशन नहीं होता, तो क्या इसका फर्दर एसाइलेशन आप करा पाओगे क्या, इसके आगे एसाइलेशन नहीं होगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। आगे अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आपके सामने आ जाए ROH, क्या इसके सामने सेम रिएजेंट मिल जाए AC2O, या मिल जाए क्या ACCl। बताओ क्या करेंगे आप देखोगे इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको हटाओ और इसके सामने क्या लगा दो बोलो, OAC लगा दो, या इसको कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, RO, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए, कहीं अगला आपके सामने आ जाए 3 नंबर, आ जाए आपके सामने क्या, फिनॉल, आ जाए आपके सामने फिनॉल, और सामने लिखा हुआ हो क्या, AC2O। बताओ एसाइलेशन कराओगे कि नहीं कराओगे, आपको इसका एसाइलेशन क्या करा देना है, करा देना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, इसका एसाइलेशन हो जाएगा। हमने क्या बोला, जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो और अमाइड हो, उसके केस में आपको एसाइलेशन नहीं कराना है। आपके पास यहाँ पे नीचे आपको पिरिडीन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ जाए एनिलीन, क्या आ जाए बोलो, एनिलीन। बताओ एसाइलेशन कराओगे कि नहीं कराओगे, AC2O। बताओ एसाइलेशन कराओगे कि नहीं कराओगे, आप क्या बोलोगे, सर बिल्कुल हम करा देंगे। बताओ यहां पे क्या लगा दोगे, NH, और यहां पे क्या लगा दोगे, C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर ने आप तो बताया था 4 रिएजेंट, आप तो यूज एक का ही कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं यहां पे लिख लो 1 2 3 4, किसी का भी आप यूज कर सकते हो बिना सोचे समझे। जैसे आप सोचो ना, अगर आप इसका यूज किए होते, बोलो क्या इसका, इस एनहाइड्राइड का यूज किए होते, बेंजोइक एनहाइड्राइड का यूज किए होते, तो इन दैट केस बताओ क्या बन जाता। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ भैया, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा ही, RO, और यहां पे क्या बन जाता बोलो, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हमारे पास ऐसा कंपाउंड बन जाता। तो ऐसा मत सोचना कि सर आप तो एक ही एग्जांपल ले रहे हो, हम सारे एग्जांपल को एक साथ मान के चल रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखिएगा एग्जांपल नंबर आपके सामने आ जाएगा 5। एग्जांपल नंबर 5 में आपके सामने मैं ले रहा हूं OH और OH, OH और OH। इसका नाम पहले बताओ क्या होता है, इसका नाम होता है ग्लाइकॉल। क्या नाम होता है बोलो, इसका नाम होता है आपके सामने ग्लाइकॉल। बताओ कितने एसिडिक हाइड्रोजन, 2,
और मैंने क्या बताया था याद करो, चलिए पॉइंट पे लेके चलते हैं आपको। क्या बोला था? इफ मोर देन वन सेम ग्रुप, इफ मोर देन वन सेम ग्रुप है हमारे पास क्या, कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, देन रिमूव ऑल एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखो ये क्या सेम ग्रुप है क्या, दोनों सेम ग्रुप हैं, ये भी OH ये भी OH और दोनों एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, तो दोनों को निपटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, OAC लगा दो, और यहाँ पे भी क्या लगा दो, बोलो OAC लगा दो। मैंने किसको लिया यहाँ पे, AC2O। ऐसा आपके सामने आ जाए 6 नंबर आ जाए आपके सामने क्या, ग्लिसरॉल। आपने नाम सुना होगा ग्लिसरॉल का, बताओ क्या होगा, ये होगा हमारे पास ग्लिसरॉल है। तो देखिएगा क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रखे हो क्या, ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रखे हो क्या, बताओ कितने सारे सेम ग्रुप है और सबके पास एसिडिक हाइड्रोजन, तो सबको निपटा दो और निपटा के क्या लगा दो, बोलो AC2O, मतलब सबके पास में क्या लगा दो, O और ये CO CH3 और यहाँ पे CO CH3 और CO CH3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं, बोलो OAC OAC, और इसको बोल सकते हैं OAC। ध्यान देना बच्चों, किसी को आप शोर मचा के मत बोल देना OAC, गुस्सा जाएगा, नाराज हो जाएगा, ध्यान देना इस चीज का। चलिए अब अगला एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, एग्जांपल नंबर आपके सामने आ रहा है 7। आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, बोलो CH2OH। और आपने सुना होगा ग्लूकोज का नाम। ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसा होता है, एक OH इधर, दूसरा OH इधर, H, और कितने OH लगते हैं, टोटल 4 OH लगते हैं, ऐसा और ऐसा। तो देखिएगा ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज का जो तीसरा OH है ना, हमारे पास किस साइड में होता है, बोलो लेफ्ट साइड में होता है। और गलती से डाल दिया इसके सामने कौन, AC2O। कुछ भी हो सकता है, एसाइलेशन के केस में कुछ भी डाल सकता है जो आपने देखा था। तो बताओ क्या होगा, जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन सबको निपटा दो, क्या बनेगा, बोलो इसको एकदम नंगा कर देना है आपको। नंगा कर देना मतलब क्या हो जाएगा, CH2 और यहाँ पे OAC, और सबके सामने क्या लगेगा, HOAC और ये HOAC, और यहाँ पे बताओ क्या, OAC और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या लगेगा, बोलो HOAC लगेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गया कि कैसे आप लोगों ने किया? ये बाई मॉलिक्यूल में बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका नाम होता है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। कितने एसिटाइल लगा दिए, 1 2 3 4 5, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज इसका नाम हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगला एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अभी यहां पे हो जाएगा। देखिएगा अगर आपके सामने कहीं पे ऐसा लिखा हुआ OH और यहां पे लिखा हो NH2, अब अगला कौन सा केस आ जाएगा, केस देखिए फटाफट, केस देखिए कौन सा केस आएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन एसिडिक हाइड्रोजन, अगर सबके पास है तो क्या करना, एसाइलेशन किसका कराना है, एट मोर बेसिक ग्रुप। तो चलिए चेक करते हैं, हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप हैं और दोनों क्या कंटेन करते हैं, बोलो एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। तो हम किसका एसाइलेशन कराएंगे, जो ज्यादा क्या होगा, बेसिक। तो बताओ ये ज्यादा बेसिक, ये ज्यादा बेसिक, आपने बोला होगा नीचे वाला। तो नीचे वाला ज्यादा बेसिक है, तो इसका क्या करा दो, बोलो AC2O के प्रेजेंस में क्या करा दो, एसाइलेशन। तो ये दिखेगा ऐसा OH, और यहां पे दिखेगा ये NH, और ये दिखेगा क्या, AC NHAC, या इसको लिख सकते हो आप लोग क्या, ऐसा दिखा सकते हो OH, और इसको थोड़ा खोल दो। खोलने का मतलब समझते हो ना, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो दोस्तों आप लोगों ने जाने अनजाने में क्या बना दिया, बोलो आपने बना दिया पैरासीटामोल बना दिया, पैरासीटामोल। तो ये पैरासीटामोल काम क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका दर्द निवारक। दर्द निवारक मतलब क्या करता है, बोलो एनाल्जेसिक, पेन को कम करता है, इसको बोलते हैं एनाल्जेसिक, बोलते हैं एनाल्जेसिक। और दूसरा काम क्या होता है, बोलो एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो एंटीपायरेटिक का मतलब आपका टेम्परेचर भी कम कर देगा, और आपका जो दर्द है, दुख दर्द, पीड़ा नाशक, क्या बोलेंगे इसको, पीड़ा नाशक, दर्द निवारक, पीड़ाहारी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। देखिएगा अगर आपके सामने आ जाए RC डबल बॉन्ड OOH, या आपके सामने आ जाए RC डबल बॉन्ड O NH2, बताओ इसके सामने अगर आ जाए AC2O, क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, हवन करोगे क्या, AC2O क्या करोगे, बोल दोगे हम कुछ नहीं करेंगे सर, इसको छोड़ देंगे। और ऐसा जेई क्वेश्चन बार बार आपके सामने पूछता रहता है, बताओ इसके साथ क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा। तो आपको सीधे लिखना है नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। एसिडिक हाइड्रोजन होने के बाद भी हमारे पास एसाइलेशन यहाँ पे नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अगला मान लीजिए आपके सामने आ जाए फिनॉल, क्या आ जाए, बोलो फिनॉल।
आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। अगर इसके सामने हमारे पास एरो पे CO2 NaOH लिखा हुआ मिल जाए तो बताओ, और यहाँ पे H3O प्लस मिल जाए, एसिडिक मीडियम मिल जाए, बताओ इस रिएक्शन का नाम बता दो, जल्दी से इसका नाम बता दो। बोलो इसका नाम क्या होता है, बोलो इसका नाम क्या होता है। इसका नाम होता है कोलबे, बोलबे, कोलबे। इसका नाम क्या होता है, बोलो कोलबेज रिएक्शन होता है। और ये क्या करता है, ये जोड़ता है क्या, COOH ग्रुप जोड़ता है। और कौन से पोजीशन पे, ये ऑर्थो और पैरा पे दोनों जगह पे जोड़ता है, लेकिन हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा कहां मिलेगा, बोलो ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है जो कि थोड़ा इसको क्या कर देता है, मेजर प्रोडक्ट आपको बना देता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब मैंने बोला चलिए भैया इसका एसाइलेशन करा दीजिए, AC2O, बताओ क्या बनेगा। अब देखिए, बताओ इसका एसाइलेशन होगा क्या, आपने मना कर दिया नहीं होगा। क्या इसका एसाइलेशन होगा क्या, आप चिल्ला के बोले यस सर हम बोल रहे हैं करना पड़ेगा आपको। तो मैंने बोला आपकी बात को रखते हैं, करा दीजिए इसका एसाइलेशन। और ये लग गया CH3 और यहां पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड OH। जाने अनजाने में फिर से आपने बना दिया क्या, आपने बना दिया एस्पिरिन। क्या बना दिया, आपने बना दिया एस्पिरिन। कितना शानदार आप लोग कम कर रहे हो। ये आपको पेन को कम करता है, आपके फीवर को भी डाउन करता है। बहुत शानदार शानदार आप लोग मेडिसिन बनाते हुए जा रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप दिख रहा है, देखो इसको बोलते थे AC। अगर हम सारे को एक साथ बोलेंगे इसका एक नया नाम होता है, इसको बोल सकते हो AC टॉक्सिक ग्रुप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बोलो AC टॉक्सिक ग्रुप बोल सकते हो। चलिए कुछ और मजा लिया जाए क्या, इस कंपाउंड के बारे में और कुछ काम किया जाए क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ और करने की कोशिश करते हैं इस कंपाउंड के साथ में। बस आपका फोकस बना होना चाहिए, दैट्स मेन इंपॉर्टेंट। चलिए अगर इसी कंपाउंड का रिएक्शन करा दे हम फिनॉल के साथ, किसके साथ करा दे, बोलो फिनॉल के साथ। अब देखिए फिनॉल क्या करेगा, यहां पे जो COH ग्रुप है और जो फिनॉल आता है, तो आपने देखा होगा ना कि जैसे हमारे पास ROH आता था प्लस RC डबल बॉन्ड OH आता था, तो आप क्या करते थे, यहां से पानी को क्या कर देते थे, निकाल देते थे। तो सेम यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो ये ऐसा निकल के हमारे पास ये O यहां से जुड़ता था, तो सेम यहां पे भी होगा। फिनॉल के पास क्या है, OH है, तो यहां पे जो ये रिएक्शन होगा, यहां पे OH ऐसा पड़ा रहेगा और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और फिनॉल का हमारे पास यहां पे ऐसा कुछ एडिशन हो। क्या आपको पता चला आपने क्या कर दिया, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने बना दिया है यहाँ पे फिनाइल, क्या बना दिया, बोलो फिनाइल सैलिसिलेट बना दिया, फिनाइल सैलिसिलेट बना दिया आपने। आपने बना दिया फिनाइल सैलिसिलेट। इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। मैं नाम लिखना भूल गया था, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। तो आपने क्या बना दिया, बोलो आपने बना दिया फिनाइल सैलिसिलेट। तो ये फिनाइल सैलिसिलेट है ना, इसका एक दूसरा नाम होता है सैलॉल। क्या नाम होता है, बोलो सैलॉल। और ये कहां पे यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है आपके टूथपेस्ट में यूज किया जाता है। और कुछ जानना आपको, और कुछ जानना, चलिए और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो इसका हम फिनॉल के साथ रिएक्शन ना करा के हम इसका रिएक्शन करा देते, बोलो किससे, हम इसका करा देते रिएक्शन CH3OH से करा देते, बताओ क्या प्रोडक्ट बनता। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जैसे आपने यहां से फिनॉल से कराया था तो यहां से रिमूव किया था, सेम यहां पे भी होगा। आपके सामने ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलने वाला है OH, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या मिलेगा OCH3। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, मिथाइल सैलिसिलेट। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल सैलिसिलेट नाम हो जाएगा। इसका कॉमन नाम होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ क्या नाम होता है, बोलो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसका यूज क्या होता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का यूज क्या होता है, बोलो ये हमारे पास क्या होता है, बोलो पेन किलर बाम होता है। आपने पढ़ा होगा ना पेन किलर बाम के बारे में, सुना होगा। पे इसका यूज कहां पे करते हैं, बोलो जैसे आपके पास हो गया आयोडेक्स हो गया, मूव हो गया, उन सब में इसका यूज होता है। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि कहीं पे आपके सामने आ जाए फिनॉल और बोल दे भाई साहब हम इसके सामने लेके आए हैं AC2O। क्या लेके आए हैं, AC2O। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर से आपके सामने लेके आए हैं AC2O, और इसके सामने आ गया AlCl3। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके पास लास्ट पॉइंट था ना, पॉइंट नंबर कौन सा था, बोलिए पॉइंट नंबर आपके सामने था 5 नंबर, कि हमारे पास
अगर यहाँ पे लुईस एसिड आ जाए तो क्या होगा, और हमारे पास कुछ भी न दिया हो तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे तो अगर Ac2O होगा तो ये क्या काम करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं बेंजीन ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो। पहले इसको करा देते हैं, इसके सामने लाता हूं Ac2O और दूसरा लेके आता हूं इसके सामने Ac2O और AlCl3। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले वाले में बताओ क्या बनेगा, दूसरे वाले में क्या बनेगा। चलिए पहले बेंजीन के ऊपर बताओ, ये क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। आपको पता है कि क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या आपको ये रिएजेंट थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है क्या। आपने सुना होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा होगा, उसके अंदर इस रिएजेंट का यूज करते हैं और ये काम क्या करता है बोलो, एसाइलेशन का काम करता है। तो यहां पे लग जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O CH3 और ऊपर वाला कोई एसाइलेशन नहीं होगा। अब आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं, बताइएगा यहां पे क्या होगा, Ac2O है तो बताओ क्या बेंजीन के अंदर होगा क्या, यहां तो होगा नहीं, तो क्या करेगा ये एसिडिक हाइड्रोजन पे क्या लगा देगा बोलो, OAC लगा देगा। तो इस रिएजेंट के बारे में आपने कहां पे पढ़ा होगा बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ा होगा। तो ये क्या करेगा बोलो, ये एसिडिक हाइड्रोजन को ना खाते हुए अब कहां पे लगाएगा बोलो, इस OH के एक बार ऑर्थो पोजीशन पे AC लगाएगा और एक बार कहां पे लगाएगा बोलो, पैरा पोजीशन पे लगा देगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, OH और यहां पे मिलेगा पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस आपको मिलेगा यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे OH C डबल बॉन्ड O CH3। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट था जिसका नाम होता है शॉर्टन-बोहमन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कुछ भी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब भी आपका बेंजोइलेशन हो जाए, कैसे बोलो, बाय रिमूविंग किसको, एसिडिक हाइड्रोजन, तो उसका नाम क्या हो जाता है, शॉर्टन-बोहमन रिएक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ले लूं RNH2 और रिएक्शन किससे करा दूं बोलो, PHC डबल बॉन्ड O एंड OC डबल बॉन्ड O एंड PH। अब बताओ यहां पे क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा और हमारे पास क्या बनेगा बोलो, RNH और यहां पे लगेगा C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या लग जाएगा, पीएच लग जाएगा। तो यहां पे आपको पता चल चुका है कि यहां पे बेंजोइलेशन हुआ है और एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के हुआ है। तो बताओ सिंपल सा इसका नाम क्या हो जाएगा, शॉर्टन-बोहमन रिएक्शन। तो आज के बाद से आपको कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के बेंजोइलेशन करा दे तो उसका नाम बोल देना क्या, शॉर्टन-बोहमन रिएक्शन। तो था ना आसान। अब आप लोग खुद बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई और ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, क्या आपको ऐसे वीडियोज और चाहिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।